ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जो सच की कामना करते हुए कृष्ण को भजते हैं और जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग देते हैं। लेकिन कब तक? जब तक उनके पुण्य चलते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके पुरुष भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। पुण्य किए थे तो स्वर्ग मिला दोस्तों, लेकिन टिकट तभी तक की थी जितने पुण्य कमाए थे। उसके बाद वापस। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो असत की कामना करते हैं उनको मृत्यु मिलती है। सत की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यों के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका अर्थ हुआ उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, निष्काम भाव से कृष्ण को भजने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवों देवताओं को भजते हैं। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवों देवताओं को भज रहे हैं, वो भी असल में कृष्ण को ही भज रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कृष्ण के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जो दूसरे देव देवताओं को भजते हैं, असल में वो भी कृष्ण को ही पूज रहे हैं, और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी कृष्ण ही हैं। ऐसे लोगों की विधि सही नहीं और वो अज्ञान में है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं। दोस्तों, यहां गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना। जी हां, ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ में इनका मृत्युलोक में आना जाना भी लगा रहता है। इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। यान्ति देवव्रता देवान्
पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है, लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए? इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे फूल, फल, जल या भोजन। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अगर आपके मन में सच है तो आपका चढ़ाया हुआ फल, फूल इत्यादि प्रभु प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे ही अर्पण कर। योगक्षेमम वहाम्यम की बात कृष्ण कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म, भोजन, हवन, दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, भाव समझिए, ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपके हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यासयोग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को सन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर आपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, उनके फलों में कोई रुचि ना रखी, बस कर्तव्य से अपना कर्म किया, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं।
समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी सब कुछ है उस सब में कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक हैं। न उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं उनमें कृष्ण है और वो कृष्ण में है। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्मग्गव्यवसितो हि सः। दोस्तों, ये बताइए, जब कोई दुष्ट बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा? क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं रखते, समभाव रखते हैं। जी हां, इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। दोस्तों, कोई डाकू विलन भी अगर कृष्ण को भज रहा है तो उसे भी साधु ही मानना पड़ेगा। और इसकी वजह है कि वो बुरा आदमी भजते हुए यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी का क्या धर्मात्मा बनना समभाव है? एकदम सच्चे मन से भगवान के कहे चलने पर कुछ भी संभव है। निश्चय करके जो अपने मन को अपने कर्म और उसकी भक्ति में लगा देता है वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, रामायण महाभारत में कितने ही दुराचारी थे जिन्होंने भगवान का स्मरण कर तपस्या कर उनसे वर हासिल किए थे। भगवान ने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, जब दुराचारी की गाड़ी चल जाती है तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता हर किसी के लिए है दोस्तों। कृष्ण हर किसी के लिए है। कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी योनि, जाति, घर, कहीं का भी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण की शरण में आ गया फिर उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। भेदभाव का नियम, जात पात, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो।
किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों। और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हमें यह मनुष्य का शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए। हमारी आत्मा उसी परमात्मा, उसी कृष्ण का अंश है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है। लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा और वो भी निष्काम करना होगा। दोस्तों, ये था 9वां अध्याय। इसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली। अब हमारी आंखें खुली या नहीं, ये आप अपनी आंखें बंद कर मन में झांक कर पूछिएगा। जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो आइए विराम देते हैं इस 9वें अध्याय को और मिलते हैं 10वें अध्याय में। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 में मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है। और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए
यह जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन है, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कृष्ण के पैदा होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, और इसके पीछे वजह है। कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों के भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित, अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप इंद्रियादि को तपाकर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हम सब के होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, वो थे 7 महर्षि जन,
इन 7 महर्षि जन से भी पहले थे 4 सनकादि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से ये सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे। दोस्तों, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है ये दुनिया? कैसे बनी ये दुनिया? ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है। सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है, जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है। दोस्तों, जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहां से आते हैं ये भाव? कभी सोचा है ये आपने? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आएं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मदगत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं।